a father, he shall give the another compounder. मैं अपने बाप से ये दुआ करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा प्रोटेस्टेंट दे, दूसरा रहबर दे, दूसरा रहनुमा दे, दूसरा मार्गदर्शक दे। और उसके अतराफ व अकनाफ से तशरीफ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख्वातीन, माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायक वर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, महियरपुर की सरज़मीन पर कभी वक्त था कि मैं हर साल लाया करता था और इस इलाके का जलसा अपनी नौइयत का एक अलग जलसा हुआ करता था। लेकिन बीच में कई साल का गैब हुआ। यहाँ नहीं आ सका। अतराफ व अकनाफ में मेरा आना जाना होता रहा, प्रोग्राम चलते रहे, लेकिन इस गांव में, इस बस्ती में एक लंबी मुद्दत के बाद मैं आ रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मोहब्बत को बरकरार रखे। मदरसा जिसकी कंडीशन पहले कुछ और थी, अब उसने तरक्की के कई मनाजिल तय किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो जामिया सल्फिया मरकज़ी दारुल उलूम बनारस की एक शाख भी बन गया। यहाँ से पढ़ने के बाद बच्चों का डायरेक्ट एडमिशन जामिया सल्फिया में होता है। ये वाकई इस इलाके के लिए और आप लोगों के लिए बड़ी खुश नसीबी की बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इदारे से उलमा की एक अच्छी खासी तादाद पैदा फरमाए और उनको बाअमल बनाए और अपने इलाके के लिए दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। सामईन हज़रात, हमें इस बात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया। जिस तरीके के हम नाम के मुसलमान तो हैं, लेकिन दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको सबको अमल का भी मुसलमान बनाए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक बहुत बड़ी नेमत है कि उसने हमें और आपको इस्लाम का पैरोकार बनाया। मैं अक्सर अपनी तकरीरों में और अपने खुतबों में और अपने जलसों में एक बात कहता रहा हूँ कि इस्लाम ही वो मज़हब है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उतारा हुआ है। इस वक्त दुनिया में बहुत से मज़ाहिब और उसके मानने वाले मिलेंगे। बहुत से धर्मों का वजूद अमल में आ चुका है और उन धर्मों के मानने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन ईश्वरीय धर्म, आसमानी मजहब, मजहब इलाही सिर्फ एक ही है और वो इस्लाम है। मैं इसको दूसरे लफ्जों में यूं भी कह सकता हूं कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर और जितने भी नबी इस दुनिया में आए, सबका दीन यही इस्लाम था। अब आप ये कह सकते हैं कि जब सबका दीन इस्लाम था और जब सारे नबी इस्लाम ही को लेकर आए, तो इतने नबियों के आने की जरूरत क्या थी? पहला नबी ही जब इस्लाम लाया तो उसी इस्लाम को अल्लाह ने क़यामत तक बाकी क्यों नहीं रखा? तो उसका जवाब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस नबी को इस्लाम देकर भेजा है,
उस इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली। उसको जो किताब दी, उस किताब की भी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं ली। पैगंबर आते गए, इस्लाम की दावत देते रहे। पैगंबरों के इस दुनिया से रुखसत होने के बाद उनकी कौमों ने, उनकी उम्मतों ने अपने ही उस मजहब खालिस के अंदर मिलावट शुरू कर दी और बहुत सी खुराफातें दाखिल कर दी। यहां तक कि तौहीद की जो सही शक्ल थी उसको बदल डाला। तौहीद तौहीद ही नहीं रही, जबकि सारे नबियों का पैगाम और सारे नबियों की दावत यही तौहीद थी और इसी इस्लाम की तरफ सबने बुलाया। अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाया, शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। कुरान की इस आयत ने ये क्लियर कर दिया कि ये दीन जो हमारे और आपके पास है, ये इस्लाम, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दीन के आखिरी नबी तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिया है। नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से पहले भी जितने पैगंबर इस दुनिया में आए, जितने भी रसूल इस दुनिया में आए, सब यही दीन लेकर आए। सबका पैगाम यही था। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए उसी दीन को मशरू करार दिया, हमने उसी दीन के निफाज का हुक्म आपको दिया जो दीन आपसे पहले, जिसकी वसीयत हमने नूह को की थी, जो नूह को देकर भेजा था। और मैंने आपको बजरिए वही बता दिया, वमा वस्सैना बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक। आपसे पहले इसी दीन को, इसी मजहब को लेकर नूह भी आए थे, और नूह के बाद भी जितने पैगंबर आए, वमा वस्सैना बिही इब्राहीमा व मूसा व ईसा अनक़ीमुद्दीन। मूसा, इब्राहीम, नूह के बाद इब्राहीम भी इसी दीन को लेकर आए, और मूसा अलैहिस्सलाम भी इसी दीन को लेकर आए, और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी हमने यही दीन देकर भेजा। पता चला कि ये इस्लाम सिर्फ मुसलमानों का मजहब नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से पहले नूह, इब्राहीम, मूसा और ईसा भी इसी दीन को लेकर आए थे। और इसीलिए आज सब नबियों के जितने भी मानने वाले इस दुनिया में मौजूद हैं और जो मज़ाहिब जिंदा हैं, उनका कलमा भी एक है। कुरान उस कलमे की तरफ इशारा करता है, कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा है इल्लल्लाह। ये कुरान करीम की आयत पर गौर करो कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए। किस बात का ऐलान कर दीजिए? कि आए अहले किताब, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आए यहूदियों आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आए ईसाइयों आओ एक ऐसे कलमे की तरफ। कैसे कलमे की तरफ? सवाइम बैनना व बैनकुम, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। ये कलमा तुम्हारा भी और हमारा भी है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह ये सिर्फ मुसलमानों का कलमा नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तब भी यह कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो यही कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो यही कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में आए तो अब ये कलमा पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहले जुज़ में
कोई चेंजिंग और कोई तब्दीली नहीं हुई। नूह अलैहिस्सलाम का भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा का भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा का भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, हमारे और तुम्हारे दरमियान वो कलमा बराबर है, उसी कलमे की तरफ आओ। तो सारी दुनिया के लोगों का कलमा यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अलग बात है कि कोई आदमी ना पढ़े या उसकी जबान से ये जुमला ना निकले और वो बहुत से देवी देवताओं और बहुत से खुदाओं को तस्लीम करने वाला बन जाए, लेकिन हकीकत यह है कि ये कलमा अपनी असली शक्ल में मौजूद है। जबानें बदली जा सकती हैं, लेकिन उसका माना और मफहूम नहीं बदला जा सकता है। मेरे भाइयों, तौहीद की दावत हर मजहब के अंदर है। आपको मैं बताता हूं कि हिंदू धर्म के अंदर तो तौहीद भरी पड़ी है, ईसाईयत के अंदर तौहीद भरी पड़ी है। वो एक अलग चीज है कि आज तौहीद पर वो कायम नहीं है। आप देख लीजिए बाइबल का इस मंत्र को, बाइबल की इस आयत को जो इंग्लिश में देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन, कोई खुदा नहीं है, देयर इज नो गॉड। पहले इनकार कर दिया, लोगों तुम्हारा कोई खुदा है ही नहीं, बट हां है, गॉड इज ओनली वन, सिर्फ एक, यानी अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई दूसरा इलाह नहीं है, कोई माबूद नहीं है। बाइबल ही में लिखा है गॉड इज ओनली वन, अल्लाह एक है, ही इज एलोन, वो अकेला है। ही हैज नो सन, नो डॉटर, नो फादर एंड नो मदर, ना उसका कोई बाप है, ना मां है, ना बेटा है, ना बेटी है, एंड नो वाइफ, उसकी कोई बीवी नहीं। ये बाइबल में लिखा हुआ है, नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बाइबल में ये भी लिखा है और ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानने लगे हैं। लिखा है आई विल प्रे द फादर ही शैल गिव द अनदर कंपाउंडर, मैं अपने बाप से ये दुआ करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा प्रोटेस्टेंट दे, दूसरा रहबर दे, दूसरा रहनुमा दे, दूसरा मार्गदर्शक दे। आई विल प्रे द फादर, मैं अपने बाप से दुआ करूंगा। अब आप देख लीजिए, एक तरफ बाइबल कह रही है कि उसका कोई बाप नहीं, उसकी कोई मां नहीं, उसकी कोई बीवी नहीं, उसका कोई बेटा नहीं, उसकी कोई बेटी नहीं, और एक तरफ बाइबल शिर्क की भी दावत दे रही है। और ईसा अलैहिस्सलाम ये भी कह रहे हैं कि आई विल प्रे द फादर, मैं अपने बाप से दुआ करूंगा, यानी मैं अपने बाप से कहूंगा, अल्लाह से दुआ करूंगा, यानी अल्लाह को अपना बाप भी कह रहे हैं। तौहीद है, लेकिन तौहीद के साथ साथ शिर्क की भी आमेजिश है। मेरे भाइयों, हिंदू धर्म के अंदर भी आप चले जाइए तो हिंदू धर्म के अंदर तो